दोस्तों नमस्कार। हम आज लाए हैं महाभारत में महाशक्तिशाली कौन। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। महाभारत के विस्तृत चरित्रों में यदि किसी एक को महाशक्तिशाली कहा जा सकता है, जो देवताओं से भी अपरिहित, असुरों से भी भयावह और मनुष्यों से सबसे अद्वितीय था, तो वो है भीष्म पितामह। उनका जीवन एक ऐसे युग की कथा है जिसमें एक मनुष्य ने अपनी प्रतिज्ञा के बल पर देवताओं को भी पराजित कर दिया। भीष्म की शक्ति केवल उनके धनुष की ही नहीं, बल्कि उनके वचन की थी। वो वचन जिसने उन्हें अमर, अजेय और कालजयी बना दिया। राजा शांतनु गंगा से विवाह कर चुके थे। गंगा एक दिव्य स्त्री थी जिनके गर्भ से 8 वसुओं का जन्म हुआ। उनमें 8वां पुत्र था देवव्रत। ये वही बालक था जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। गंगा ने बालक को देवताओं के बीच पाला। उसे वेद, शास्त्र, नीति और युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी। देवव्रत का शरीर तेजस्वी, उनकी बुद्धि ब्रह्म के समान और उनके कर्म सूर्य के समान थे। कहा जाता है कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र की विद्या प्राप्त कर ली थी। गंगा जब बालक को उसके पिता शांतनु के पास लेकर आई तो कहा, यह तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इसमें असीम शक्ति है, किंतु इसका जीवन आसान नहीं होगा। शांतनु की एक बार मत्स्यगंधा नामक स्त्री पर दृष्टि पड़ी। वो अत्यंत सुंदर थी। राजा ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके पिता ने कहा, यदि मेरा दामाद होगा तो उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु दुखी होकर लौट आए। जब देवव्रत ने पिता का दुख जाना तो वह स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के सुख के लिए अपना अधिकार त्यागता हूँ। मैं कभी राज्य नहीं मांगूंगा। परंतु सत्यवती के पिता बोले, यदि तेरे संतान ने राज्य मांगे तो। तब देवव्रत ने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, ना विवाह करूँगा, ना संतान उत्पन्न करूँगा। उस क्षण देवताओं ने आकाश से कहा, भीष्म भीष्म, क्यों यह प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि स्वयं इंद्र भी कांप उठे। उसी दिन देवव्रत भीष्म कहलाए। उनकी प्रतिज्ञा ने उनके जीवन का मार्ग तय कर दिया। अब वे न केवल पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे, बल्कि धर्म के प्रहरी बन गए। भीष्म के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना थी उनका परशुराम से युद्ध। अम्बा नामक कन्या, जिन्हें भीष्म ने विवाह हेतु जीता था, परंतु वो कहने लगी, मैं शल्य को प्रेम करती हूँ, मुझे मुक्त करो। भीष्म ने कहा, मैंने तुम्हें जीता है, अब तू स्वतंत्र है। परंतु अम्बा ने अपमानित होकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और परशुराम के पास पहुंची, जो उनके गुरु भी थे। परशुराम ने भीष्म को आदेश दिया, अम्बा से विवाह कर लो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। भीष्म ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तब हुआ वह युद्ध जिसमें पृथ्वी को कपा दिया। 13 दिनों तक गुरु और शिष्य के बीच घोर संग्राम चला। देवता आकाश से देख रहे थे। भीष्म ने अपने अस्त्रों से परशुराम को भी विचलित किया। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भीष्म ने प्रति अस्त्र छोड़ा। जब सृष्टि विनाश की स्थिति में पहुंच गई, तब देवताओं ने हस्तक्षेप किया और कहा, दोनों धर्मात्मा हैं, युद्ध रोक दो। उस युद्ध के बाद स्वयं परशुराम ने भी कहा, भीष्म तुम पृथ्वी पर सबसे महाशक्तिशाली हो, तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। भीष्म जब कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में उतरे तब वे 100 वर्ष से अधिक आयु के थे, परंतु उनका शरीर अब
भी पर्वत की तरह अडिग था। उन्होंने 10 दिनों तक अकेले ही पांडवों की सेना को रौंद डाला। उनके धनुष की टंकार सुनकर योद्धा भयभीत हो जाते थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक भीष्म है विजय असंभव है। अर्जुन बोले, वे मेरे पितामह हैं, मैं उन पर कैसे बाण चलाऊं? कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए संबंध नहीं देखा जाता। युद्ध में भीष्म के बाणों की वर्षा से अर्जुन तक भी हिल गए। अर्जुन का रथ अनेक बार टूटा। स्वयं श्री कृष्ण को भीष्म के बाण लगे। कृष्ण क्रोधित हुए और रथ से उतरकर सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने कहा, यदि अर्जुन नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं धर्म के लिए नियम तोड़ दूंगा। भीष्म ने तब धनुष छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मुझे आपसे यही चाहिए था कि आप शस्त्र उठाएं। अब मेरा जीवन सफल हुआ। कृष्ण ने यह सुनकर सुदर्शन चक्र रोक लिया। भीष्म को यह वरदान था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं। यह वरदान उन्हें उनके तप, ब्रह्मचर्य और सत्य पालन के कारण प्राप्त हुआ था। जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे तब उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं करता। ये उनकी आत्मशक्ति थी जिसने उन्हें मृत्यु से भी ऊपर कर दिया। लहूलुहान शरीर से भी तेज निकल रहा था। अर्जुन ने अपने बाणों से उनके लिए जल निकाला। भीष्म ने अर्जुन से कहा, पुत्र, धर्म के लिए शस्त्र चलाना ही सर्वोच्च भक्ति है। तेरा कर्म तुझे मोक्ष देगा। भीष्म केवल योद्धा नहीं, नीति के ज्ञाता भी थे। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को शासन संभालना था तब उन्होंने भीष्म से धर्म और राज्य की शिक्षा ली। उन्होंने कहा, राजा का धर्म है न्याय। यदि राजा अन्याय करता है तो प्रजा का धर्म भटक जाता है। उन्होंने स्त्री, प्रजा, योद्धा और गुरु के कर्तव्य विस्तार से बताए। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनके शब्दों को सुनकर आनंदित होते थे। भीष्म ने धर्म का सार बताते हुए कहा, सत्य सबसे बड़ा धर्म है और जो अपने वचन पर स्थिर है वो सच्चा योद्धा है। भीष्म की शक्ति का मूल उनके व्रत में था। वे ना कभी मोह में पड़े ना कामना में। उन्होंने स्वयं को संपूर्ण रूप से कर्तव्य के लिए समर्पित किया। उनके तप और संयम से उनका शरीर अजर अमर हो गया। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि वे एक साथ 10 दिशाओं पर बाण चला सकते थे। भीष्म के शरीर में वसु का अंश था, इसलिए वे दिव्य थे। उनकी दृष्टि में केवल धर्म था। यही कारण था कि वे युद्ध के दोनों पक्षों में धर्म और अधर्म की सीमाएं समझते थे। जब दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे तब भी भीतर से वे पांडवों के कल्याण की कामना कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा था, प्रभु, मैं धर्म को जानता हूँ परंतु दुर्योधन की सेवा मेरा वचन है। मैं वचन नहीं तोड़ सकता। कृपया धर्म का कार्य स्वयं आगे बढ़ाइए। कृष्ण मुस्कुराए, भीष्म, तुम्हारे जैसे पुरुष सृष्टि में दुर्लभ होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने सिर के नीचे 3 तीर रखे, एक तकिया के समान। उन्होंने कहा, अब मेरा समय आ गया है। हे कृष्ण, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, पितामह, आपने अपने वचन से ब्रह्मांड को स्थिर किया है। अब आप परम धाम को प्राप्त होंगे। भीष्म ने अंतिम श्वास से पहले सूर्य की ओर देखा और कहा, मृत्यु भी आज मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी है। और उस क्षण उन्होंने प्राण त्याग दिए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, यह वही पुरुष है जिसने धर्म को जीवित रखा। भीष्म के पास
न केवल शारीरिक बल था, बल्कि उन्होंने मन, वाणी और कर्म तीनों को वश में कर लिया था। वे अपनी प्रतिज्ञा से विश्व को दिखा गए कि सच्ची शक्ति व्रत और संयम में है। उनकी उपस्थिति में किसी को अन्याय करने का साहस नहीं था। कौरव भी उन्हें आदर से पितामह कहते थे और पांडव उन्हें गुरु मानते थे। उनकी दृष्टि में समस्त संसार एक कर्तव्य क्षेत्र था। उन्होंने कभी अपने सुख की कामना नहीं की। उनका बल न केवल युद्ध में बल्कि आत्मनियंत्रण में था। भारत का प्रत्येक योद्धा किसी न किसी प्रकार से शक्ति का प्रतीक था, परंतु भीष्म उन सबका संगम थे। वे ब्रह्मचारी थे, अतः वासना से मुक्त। वे धर्मज्ञ थे, अतः निर्णय में अडिग। वे योद्धा थे, अतः पराक्रमी। और सबसे बढ़कर वे वचनबद्ध थे, अतः अमर। भीष्म के बिना महाभारत की कथा अधूरी है। वे आरंभ हैं, वे सेतु हैं, वे अंत का द्वार हैं। उनकी शक्ति ये सिखाती है कि मनुष्य देवता नहीं होता, पर यदि वो अपने वचन पर दृढ़ रहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। भीष्म केवल एक पात्र नहीं बल्कि आदर्श है, एक ऐसा आदर्श जो बताता है कि बल केवल बाहुबल नहीं, आत्मबल है। और यही कारण है कि महाभारत में यदि किसी एक को महाशक्तिशाली कहा जाए तो वो केवल और कोई नहीं, भीष्म पितामह ही हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।